तो शुमाली कोरिया ने अपने आइन में एक अजीबोगरीब तब्दीली कर दी है। अल्फाज बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पूरी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आइन में ये लिख दिया गया है कि अगर किसी सूरत भी किम जोंग उन, जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, अगर उन्हें किसी भी सूरत में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो शुमाली कोरिया ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे एटमी हमला कर देगा। अब वो ये एटमी हमला किस पे करेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एटमी हमला कर देगा। अब शुमाली कोरिया का दुनिया में दुश्मन कौन है? वो अमेरिका को अपना मेन दुश्मन समझते हैं। उनकी जनूबी कोरिया से भी लड़ाई है, उनकी जापान के साथ भी लड़ाई है, वो अमरीकी इत्तहादियों से उनका फड्डा है। चाइना और रशिया उसके बड़े इत्तहादी है शुमाली कोरिया के, जबकि शुमाली कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अब ये अमेरिका में खतरे की घंटी बज रही है कि अगर किम जोंग उनको कुछ भी हो गया तो ये ऑटोमेटिकली वहां से एटम बम और मिसाइल उड़ेंगे और वो एटम बम मारेंगे अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के इत्तहादियों के ऊपर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बराह रास्त ये लफ्ज तो नहीं है कि किम अगर कत्ल हो जाता है। वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, इफ द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ओवर द स्टेट्स न्यूक्लियर फोर्सेज इज प्लेस्ड इन डेंजर बाय हॉस्टाइल फोर्सेज, ये वहां पे जुमला इस्तेमाल किया गया। लेकिन असल बात यह है कि वहां पे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसका मरकज किसके कंट्रोल में है? वो तो किम के कंट्रोल में है। तो अगर किम जोंग उनको कुछ होता है, और सादा मतलब यह है कि अगर उन्हें कत्ल किया जाता है, तो अब तो वो बहुत महफूज आदमी है। दुनिया को उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी हिफाजत का, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज लिख गए हैं और वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे ऑटोमेटिकली मिसाइल उड़ेंगे और वो उनके दुश्मनों के ऊपर बरसेंगे।